इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने साल भर के अपराधों को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गंभीर अपराधों की स्थिति, स्मार्ट पुलिसिंग और आने वाले समय की कार्य योजना की जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शहर में जल्द ही 5 थानों में अतिरिक्त बल बढ़ाया जाएगा। वहीं 3 नए थानों को भी शुरू करने की अनुमति मिलने वाली है। पलासिया पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने साल भर के अपराध आंकड़ों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, शहर में जहां अपराध ज्यादा है उन स्थानों को चिन्हित कर विशेष रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सोशल पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच समन्वय बढ़ाना प्राथमिकता है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जल्द ही शहर में बड़ा प्लान लागू किया जाएगा। इसके पहले व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अब तक विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से इंदौर पुलिस द्वारा करीब 1100 हेलमेट का वितरण किया जा चुका है। शहर के कुछ थानों में बल की कमी को लेकर समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि तिलक नगर, द्वारकापुरी सहित 5 थानों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही चंदन नगर, लसुड़िया और बाणगंगा में 3 नए थाने शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए शासन से अनुमति लगभग पूरी हो चुकी है। 31 दिसंबर और नववर्ष को लेकर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सभी डीसीपी ने अपने अपने क्षेत्रों की होटल और रिसोर्ट संचालकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस टीमों के साथ थाना मोबाइल और 112 सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती भी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने साफ शब्दों में कहा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सड़कों पर हुड़दंग करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। पुलिसिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि पारदर्शिता, लोगों की संतुष्टि, और जब एक बार पुलिस के संपर्क में आ जाए तो उन पे कार्रवाई। कई बार शुरू में मेरे संज्ञान में ये बातें लाई जाती थी कि साहब थाने पे जाते हो तो रिपोर्ट नहीं होती है, वापस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया गलत थी। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी बात सुननी चाहिए। उसकी जो भी बात है, अगर वैधानिक कार्रवाई, वो भी त्वरित होनी चाहिए। जो भी अपेक्षित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई बार लोग सिविल मैटर्स को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं। वैसा अगर है तो परीक्षण करके कानूनी प्रावधान है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी अधिकारियों ने लगातार इस दिशा में मेहनत की है और बेहतर कार्य किया है। और वो मेरा डिस्क्रिशनरी वो है कि किसने बेहतर किया, वो मैं मूल्यांकन जो है आधिकारिक रूप से करता ही हूँ, वो मैं इनको इंगित कर ही दूंगा। जेन्युइनली और सीरियसली मुझे लगता है कि सभी अधिकारियों ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। कुछ हमारे अधिकारी जिनको बार बार बताने के बाद जो समझ नहीं पा रहे थे चीजों को, उसको हम लोगों ने न केवल उनकी सेवाएं समाप्त की हैं, और कई बार ये निर्णय बड़े कठोर निर्णय होते हैं, पर कई बार जब लोग समझते नहीं है तो उनको इस दिशा में कार्रवाई करनी ही पड़ती है। क्योंकि कई बार वो ऐसे कोई कृत्य कोई नहीं कर सकता कि जिससे कोई न केवल अपनी जिम्मेदारियों से वो हट रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं विभाग के लिए भी वो एक गलत संदेश दे रहे हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को, और वो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। बार हमारे उसका हिस्सा है जिसपे हम लोग और ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। एक तो हम अपनी थाना लेवल वर्किंग को और ज्यादा फाइन ट्यून करना चाहते हैं, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, और ज्यादा अकाउंटेबल करना चाहते हैं। जैसा मैंने बीट और माइक्रो बीट की बात की, आप लोगों को पता ही है कि 2 थानों में हम लोगों ने 2IC फर्स्ट के नाम से एक इंस्पेक्टर रैंक के एक्स्ट्रा अधिकारी भी पोस्ट किए थे। महिला अधिकारियों को पोस्ट किया गया था और ऐसे थानों में पोस्ट किया गया था जहां पे अपराधों की संख्या ज्यादा है। तो पिछले कुछ महीनों की जो ऑब्जर्वेशन है कि बाय एंड लार्ज वहां के सकारात्मक ही परिणाम रहे हैं। तो ऐसे ही इनोवेशंस को लेके और ज्यादा फीडबैक मैकेनिज्म, थाना प्रभारी डिपेंडेंट थाना नहीं होना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि थाना प्रभारी की रात्रि गश्त हो सकती है, थाना प्रभारी कोर्ट अपीयरेंस में भी हो सकते हैं। तो जो 2IC होंगे, जो 2IC के नीचे के अधिकारी होंगे, उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी वो अपने अधिकारियों से समन्वय करके जो भी कार्रवाई है, तो ना ही अपराधों पे कॉग्निजेंस लेने में, ना अपराधों को रजिस्टर करने में, और ना ही किसी प्रकार के अन्य पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई में कोई विलंब किसी प्रकार का होना चाहिए। अगर कोई लगता है कि संदिग्ध घटनाक्रम है या कोई व्यक्ति पुलिस का कई बार मिसयूज भी कर लेते हैं, कई बार प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में, कई बार अदरवाइज अपना एक तरफा पक्ष रखते हुए लोग मिसयूज करना चाहते हैं, सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं, तो वैसे में जो वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, जो फैक्ट्स को, उसके लिए BNSS में नए कानूनों में प्रावधान है। 14 दिन का समय भी होता है, तो उसको भी वो परीक्षण करके संतुष्ट हो जाए, और अगर उसको क्लोज करने के लिए है तो उसको क्लोज भी कर सकेंगे। इस दिशा में हम प्रयास करेंगे।
ट्रैफिक व्यवस्था एक प्राथमिकताओं में शामिल है और क्योंकि तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, शहर में बहुत तरह के विकास के कार्य भी चल रहे हैं। कई जगहों पे सड़कों के चौड़ीकरण हो रहे हैं, फ्लाईओवर्स इत्यादि के निर्माण है, मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दशा में एक ये चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए होगा। हमने अपने खुद के लिए अपने आप को रिसोर्स रिच भी करने की दिशा में हम जा रहे हैं। लगातार कैसे हम रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकें ताकि हम ट्रैफिक की व्यवस्था को और बेहतर कर सकें। लोगों के बीच हम पहुंच बना रहे हैं, अपनी रीच बना रहे हैं ताकि हमसे लोग जुड़ के ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों के पालन करने के प्रति जागरूकता ले जाएं ताकि नियमों का पालन करके लोग सेफ हो पाए। और इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे अन्य सहयोगी विभाग हैं, क्योंकि ट्रैफिक 3 कंपोनेंट से बनता है, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट। 2 पार्ट हम प्योरली करते हैं, एजुकेशन और एनफोर्समेंट का केवल पुलिस करती है। एजुकेशन अन्य भी हमारे विभाग करते हैं, कई बार जन सहयोग से हम करते हैं, एनजीओ के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से हम करते हैं। और इंजीनियरिंग के ध्यान देने वाले जो विभाग हैं उनसे भी लगातार हम लोगों की मीटिंग है, बातचीत, और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी में भी बातचीत होती रहती है। तो कहीं ना कहीं सारे जो परिवर्तन है उससे बेहतर दिशा में हम जा रहे हैं। और एक ये चैलेंज हमारे लिए रहेगा, इसको हम और कैसे बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम एक इमर्जिंग चैलेंज है हमारे लिए। लगातार इसमें न केवल क्योंकि ये बिल्कुल हाउस होल्ड उसमें और बहुत ही टारगेटेड वे में किया जाता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाता है, एक ये चैलेंज रहेगा। और इसके लिए आने वाले समय में ये हमारा जनवरी का ही टारगेट है कि हम प्रत्येक थाने में, वैसे कुछ ट्रेंड लोगों को हमने रखा है, पर ये टारगेट है कि 6 से 8 साइबर क्राइम में ट्रेंड वहीं के जो जिनकी पदस्थापना है उनको ही ट्रेन करेंगे, ताकि वहां पे भी जाने वाले लोगों पे सीधा सीधा एफआईआर होके वो कार्रवाई प्रारंभ कर दें। भौतिक संसाधन जो हमारे पास हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो अदर चीजें हैं, वो लगभग हमारे पास पूर्ण है। वो कोई जो कमी होगी इसकी पूर्ति कर दी जाएगी। जो मैन पावर को ट्रेनिंग की है वो आने वाले समय में हम ट्रेन करके और विद इन जनवरी हम जो है इस प्रोसेस को कर लेंगे कि बिल्कुल फुली फंक्शनल जो साइबर डेस्क है वो हमारी वहां पे पूरी डेडिकेटेड तरीके से कार्य करने लगे। जो नारकोटिक्स का चैलेंज है, पिछले वर्ष यानी अभी इसी वर्ष हम लोगों ने काफी टारगेटेड वे में उसमें एक्शन लिया है। एक्शन के साथ साथ जो बाहर के भी क्रिमिनल्स रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है उन पे बहुत प्रभावी कार्रवाई की है। इस बार हम लोग लिस्ट आउट कर रहे हैं ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसे उसमें जब्त की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी कैसे अटैच की जाएगी, कैसे वो किया जाएगा। जैसे मैंने अभी 4 केसेस का जिक्र किया, उसको लगातार चिन्हित करके उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। और भी जो प्रभावी कार्रवाई और हो सकती है पिट एनडीपीएस या अदरवाइज, वो लगातार इन पे जारी रहेगी। एक हार्म रिडक्शन का मैंने किया कि जो व्यक्ति इससे बाहर आना चाहते हैं उनके साथ, तो वो हम लोग बातचीत करके अपनी कोऑर्डिनेशन बैठकों में अन्य विभागों के साथ उस दिशा में भी प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो रहवासियों की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि इंदौर एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और शहर के आउटर एरियाज में बहुत सारी कॉलोनीज वगैरह आ रही हैं। तो इस दिशा में लगातार उनसे मीटिंग करके हम प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर और सुदृढ़ करें। जैसे सीसीटीवी कैमरों का वहां पे मौजूद होना, पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था होना, और साथ साथ गार्ड्स की पर्याप्त संख्या में मौजूदगी होना। इसके साथ साथ ई गेट या इस तरह के जो ऐप आते हैं उसको वो लगा के वहां जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कैसे बेहतर वो मॉनिटर कर पाए, उस दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। जोन 3 ने एक छोटे स्तर पे इस वर्ष ये कार्य प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि हफ्ते दिन में ही उसको हम लोग असेस कर लेंगे और इसको बाकी भी आउटर जोन्स में हम प्रयास करके इसको भी इस दिशा में हम लागू करेंगे। एक हम लोग और जो काम कर रहे हैं वो ई कोर्ट्स पे कर रहे हैं। इसको भी जोन 3 ने कुछ इसको इनिशियल प्रोसेस लगभग कंप्लीट कर ली है कि जो हमारी कोर्ट की पूरी कार्रवाई है इसको कैसे हम अपने उसमें लाके ई कोर्ट के माध्यम से कर लें, जिसमें कि सारी जो मैसेजेस जो हमारे जाते हैं, जो दस्तावेज वगैरह जाते हैं, वो हमारे जो है ऑनलाइन डिफरेंट उससे शेयर हो सके। तो उस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अन्य जो हमारे नवाचार रहे, जो हमारे प्रयास रहे, जो लगातार इस दिशा में चलते रहे, उसको आगे बढ़ाते हुए एक बेहतर, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग देने का इस शहर को हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा और इस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ेंगे। डीसीपी कोर्स में भी है, ये बहुत थॉरोली एग्जामिन करेंगे और बिल्कुल इस कंडीशन में होंगे कि सर्टिफिकेट दे सकें कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें छूट नहीं रहा है किसी भी प्रकार से। आगे ये ऐसे लोगों का है जिन्होंने अपने बंद पत्रों का उल्लंघन किया। जैसा आप देखेंगे इसमें लगातार अपवर्ड्स ट्रेंड है। अभी आज भी जो मुझे बताया गया है कि हमारे एसीपी कोर्ट्स में ऐसे 59 केसेस और लगे हुए हैं आज के लिए। तो लगातार जो एक
था कि जो हमारे एसीपी कोर्ट्स हैं, जो स्पेशल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे डीसीपी कोर्ट्स हैं और जो स्वयं मेरा कोर्ट है, वहाँ पे जो प्रिवेंटिव और अदरवाइज जो हम एक्शन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से उसको वो किया जाए कि आपराधिक गतिविधियों पे, अपराधियों पे प्रॉपर नियंत्रण हो। और ये उसका एक मेन वो है कि जिसमें भी लगातार अपवर्ड ट्रेंड है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बाउंड ओवर होने के पश्चात अपराध करेगा, उसको ये सारी चीजें भी फेस करनी पड़ेंगी। और इस दिशा में बहुत थॉरो और बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन्ड एक्शन चल रहा है। प्रस्तुत हुए हैं वो तो इससे काफी संख्या में होंगे। ये वो आदेश हैं जो हम लोग प्रिवेंटिव ऑर्डर्स निकालते हैं, चाहे हमारे डीसीपी साहिबान हो या मेरे द्वारा जो निकाले जाते हैं, उसके वायलेशन जिन लोगों ने किए हैं उन पे ये एक्शन हुए हैं, और इसमें भी लगातार परीक्षण करके कार्रवाई की जा रही है। अपराधिक गतिविधियों से बाध्य नहीं करने के लिए जो लोगों के बॉन्ड लिए जा रहे हैं, उसमें एक काफी अपवर्ड ट्रेंड है। फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो स्मार्टफोन या अदरवाइज यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज कर रहे हैं, वो इजीली उस पर फॉल प्रे होते हैं। इसमें न केवल आपराधिक अपराधों की संख्या में, बल्कि उनके साथ जो फ्रॉड हो रहा है, जो अमाउंट हो रहा है, वो भी उसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और ये भी हमारे इसके एक संकल्प के उसमें सम्मिलित है। कंप्लेन करके पैसों को ब्लॉक करा के और फिर वापस कराया जाना, संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज किया जाना, जो नंबर काफी बड़ा है, 25,124 ऐसे। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।